मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। तो अंग लक्षणों से आदमी का विचार किया जा सकता है। जैसे अंग लक्षण में है कि लक्षण तिल भौरी मसा जाय दाहिनी अंग, और जाय बसै बनखंड में वहूँ लक्ष्मी संग। आहा, वहूँ लक्ष्मी संग अंग में जिसके तिल हो लाल। अच्छा। और घरनी घर में सुख करे अपने हो महिपाल। घरनी घर में शुक्र अपने हो महिपाल तो राजा होता है। दाहिने मासा करे तमाशा, बाएं मासा कुल कर नासा, जिसके आंख कबूतर की तरह आंसू भरे हों वो राजा होगा। वो बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। तो आपने कहा कि प्रश्न पूछते ही पूरी कुंडली तैयार हो जाती है। जब प्रश्न करता है व्यक्ति तो हम उसका जन्म मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अंग लक्षण को जरा विस्तार से बताएं। देखो अंग लक्षणों में होता है जैसे आप बैठे हैं और दोनों मुट्ठी बांध के बैठे हैं। जी हाँ, इस समय इतने में हम लोग पकड़ लेंगे। हाँ। ये किस ग्रह से प्रभावित है? अच्छा। राहु से प्रभावित व्यक्ति होगा। हाँ। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व सुन्नम, व्याधि वियोग धन हानि विषानी चाहिए। व्याधि से पीड़ित होता है, धन की हानि होती है। और जब इन राशियों को ये पा जाते हैं अपनी शत्रु राशि को, तो उसको पूरा खत्म कर देते हैं और ऐसा दंड देंगे कि वो किसी से संभलेगा नहीं। बृहस्पति जी के सामने कौन है? ग्रह अगर नुकसान करने पे आ जाएं, किस हद तक नुकसान कर सकते हैं, और कुछ देने पे आ जाएं तो किस हद तक दे सकते हैं? व्यक्ति को एकदम जैसे कहते दाने दाने को मोहताज कर देंगे। और अगर देने पे आ जाए तो? अरे फिर तो भाई पूछना ही नहीं है। शनि तो, और राहु का? कहते राहु जिसका 10 में दुनिया उसके बस में। अच्छा। भौकाल होता उसका। राहु पहाड़ है। और सबसे कमजोर कहाँ होता है? राहु बहुत दंड देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अष्टम में बैठा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो राहु जो है वो इस मृत लोक का मतलब भौतिक सुखों का साम्राज्य उसके पास है। ठीक है। और केतु की क्या हालत है? केतु के पास आकाश का साम्राज्य। वो कहता अध्यात्म की तरफ जाओ। तो देखते नहीं दाढ़ी और बाल दोनों रख लेते हैं। हाँ। जंगल में नाई कहाँ मिलेगा? जो सर के बाल है वो शनि है। ओके। और जो दाढ़ी है वो केतु है। और शनि और केतु दोनों मिल गए। तो क्या कोई व्यक्ति अपने से भी अपनी कुंडली को देख के मोटा मोटी कुछ समझ सकता है? मैं तो इसको नहीं मानता। दृष्टि बल उसको कहाँ पता चल पाएगा? तो मतलब कैसे किसी को ये विश्वास हो कि ज्योतिष सच में बड़ा स्ट्रांग होता है? पहले वो साबित करेगा कि कुंडली सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फलादेश गलत हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि डेट और समय आपकी गलत है और मेरे यहाँ से जाइए और दूसरा लेके आइएगा तो आ जाएगा। कई लोग यहाँ बैठे भी जो डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ के ज्योतिष बन गए, कोई इंजीनियर। कई लोग हैं। कितने लोग ज्योतिष करके और फिर अपना नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ज्योतिष के जरिए हम क्या क्या जान सकते हैं? प्रकृति के विस्तार को नापने का पैमाना केवल ज्योतिष है, बस और कुछ नहीं। और इसके जानकार कैसे लोग बनते हैं जो बहुत जानकार हो? अरे इसका कोई जानकार नहीं हो सकता। ये तो समुद्र है। ढूंढो जितना ढूंढ सकते हो। हाँ। हम लोग अपना खुद ही ज्योतिष से निकाले कि तीसरा जन्म मेरा है। अच्छा, इससे ये भी पता चला आपको कौन सा जन्म है? तो पिछले जन्म में आप क्या थे? आपको पैसा नहीं चाहिए? नहीं देखिए, अगर भगोना खुला है तो कुत्ते को भी तो शर्म आनी चाहिए। जो दक्षिणा होगी वही तो लेना चाहिए। ज्योतिष से किसी की किस्मत बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। कैसे? केवल आपको टार्च पकड़ा देगा हाथ में, बस रास्ता आसान हो जाएगा, वो पार कर जाएगा हर दिक्कतों को। क्या कभी किसी का जीवन एक जैसा हो सकता है, एक तार हो सकता है? अगर बुरी दशा चल रही है तो मणि रत्न काम नहीं करेगा। कुछ लोग इस धरती पे इतना नेपथ्य में होते हैं कि उनके खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाता। वो भी तो इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों में पैदा होते होंगे। इस बीच में हमने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा वो सब होता है। पुण्य या पाप बन के आता जिसको हम प्रारब्ध करते हैं। अच्छा। पाप अपने बाप का नहीं होता है, पाप नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऐसे ही तो कोई पत्थर नहीं पहन लेना चाहिए? नहीं। जीवन में कुछ एपिसोड करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, जिसमें आज वाला ये एपिसोड है। क्योंकि मैं आज जिसके साथ ये एपिसोड करने के लिए बैठा हूँ उनका मेरे अपने जीवन में बड़ा अहम योगदान है। कई बार जब आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं होती है और आपको लगता है कि कोई ऐसा हो जो कुछ बता दे जिससे कुछ ताकत मिल जाए, तो वो आज मेरे साथ श्री ओपी पाठक जी हैं, जिनको मैं सम्मान में गुरु जी कहता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ज़बरदस्त जानकार ही नहीं हैं, बल्कि एक साधक भी हैं। मुश्किल ये है कि जहाँ इस डिजिटल दुनिया में लोग ताबड़तोड़ वीडियोस बना रहे हैं और पब्लिक फोरम पे आ रहे हैं, वहाँ पे गुरुजी यहाँ आना पसंद नहीं करते। एक वीडियो लेकर के आया था,
मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कितने बड़े लोगों के फ़ोन मेरे पास आए और लोग इनसे कांटेक्ट किए, और बहुत से वो लोग भी थे जिन्होंने कहा कि पार्ट 2 की ज़रूरत है। तो आज एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ, शायद आपको ये पता चले कि कैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो कितनी ताकतवर होती है, कि जिसके बारे में जानकारी अगर आपको पहले से हो जाए तो कैसे अपने जीवन को और बेहतर किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, कई बार बहुत से लोगों के सवाल पिछली बार ये थे कि हमारी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, हमें तो अपने समय की जानकारी ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कई ऐसी विधाएं हैं जहां डेट ऑफ बर्थ और समय की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज्योतिषी लाइन में या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में ऐसी तमाम विधाएं जहां बिना इसके सिर्फ आपको देख के, आपके लक्षणों को देख के, आपके पूछे गए सवालों से और भी तमाम चीज़ों के जरिए बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो आइए गुरुजी का स्वागत करते हैं और इस बातचीत को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये आशीर्वाद और ये समय देने के लिए। पिछली बार जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था ना, तो लोगों का एक सवाल था, लोग बड़े प्रभावित हुए, बहुत कॉल तो आपके पास गए ही, और बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विदेशों से लोगों ने आपको कॉल किया। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल था कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, मुझे तो मेरा समय ही नहीं पता है। तो अगर ऐसा कोई है और वो अपने बारे में जानना चाहता है, सटीक जानना चाहता है, तो क्या कोई रास्ता होता है? बिल्कुल रास्ता है। जैसे अगर कोई अपनी जन्म कुंडली नहीं जानता है या डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता है, तो प्रश्न कुंडली द्वारा तुरंत बनाया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है बहुत अच्छे से। अच्छा। हाँ, कि वो कुंडली जैसा ही होगा। ओके। अगर वो नहीं है तो अंग लक्षणों से आदमी का विचार किया जा सकता है। जैसे अंग लक्षण में है कि लक्षण तिल भौरी मसा जाय दाहिनी अंग, और जाय बसै बनखंड में वहूँ लक्ष्मी संग, वहूँ लक्ष्मी संग अंग में जिसके तिल हो लाल। अच्छा। और घरनी घर में सुख करे अपने हो महिपाल। घरनी घर में शुक्र अपने हो महिपाल तो राजा होता है जी। कहते हैं कि दाहिने तरफ, अगर व्यक्ति के दाहिने तरफ मशा है, तिल है, कुछ भी है, हाँ। वह व्यक्ति धनवान होता है, राजा जैसा स्वभाव होता है। कहते दाहिने मासा करे तमाशा। ओके। वो तमाशा वाला आदमी होता है, बहुत हाँ। हंसमुख होता है। हाँ। दाहिने मासा करे तमाशा, हाँ। बाएं मासा कुल करनासा, हाँ। और पीठ मासा सेज उछाजा, और मस्तक मासा भाग्य प्रकाशा। जिसके मस्तक में माशा हो, भाग्य का प्रकाश हो जाएगा, उजाला करने वाला व्यक्ति है। तो देखते ही पता लग जाता है। जैसे व्यक्ति के हाथ लंबे अजान बाहु कहा जाता है। और जिसके नाक तोते के समान हो, हाँ, वो राजा होगा। अच्छा। राजा होगा। जिसके आंख कबूतर की तरह आंसू भरे हों, वो राजा होगा। कान जिसके लंबे हों, जिस कान की जो लरी है, ये भाग है कान का, अगर ये लंबा है तो भी राजपुरुष है। अच्छा। दांत जिसके हल्के से बाहर हो, हल्के से, लिखे वक्र दंता क्वचित मूर्ख, असल कपाटो क्वचित निर्धन। जिसके दांत थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, वो बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। और जिसके सर पे बाल न हो, वो निर्धन नहीं रहता, अपवाद है। तो बिना किसी, जैसे हस्तरेखा देख करके बताया जा सकता है व्यक्ति को कि इसके बारे में क्या है, क्या स्थिति है इसकी। और अंगलक्षण और प्रश्न कुंडली, जैसे ज्योतिष जो पराशर जी की विधा है, वो केवल प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली देखते ही बता देगा आदमी। अच्छा गुरुजी, जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न किया, तो क्या उस प्रश्न में उसका समय भी देखते हैं कि किस समय पूछा गया है? हाँ। क्योंकि सब कुछ 9 ग्रह और 12 खाने का कमाल है। तो आपने कहा कि प्रश्न पूछते ही पूरी कुंडली तैयार हो जाती है। तो कोई भी दर्शक अगर आपसे किसी समय प्रश्न पूछता है और उसके बदले में उसकी जो जिज्ञासाएं होती, तो वो कैसे बनता है, क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे जब प्रश्न करता है व्यक्ति, तो हम उसका जन्म मान लेते हैं। अच्छा, ठीक है। बस उसी पे वो जन्मांक चक्र बनता है, लग्न बनती है। और जितने जो प्रश्न पूछता है, जैसे प्रश्न हो गया उसका कि मुकदमा चल रहा है, तो हम छठे घर को देख लेंगे जिस समय प्रश्न पूछा उसने। हाँ, मुकदमा की क्या स्थिति है। धन चाहिए तो दूसरे घर को देख लेंगे। शिक्षा में कुछ पूछना है कि मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, तो पंचम घर को देख लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में पूछेगा तो छठे घर को देख लेंगे। एक ही प्रश्न का जवाब दे सकता है व्यक्ति। अच्छा, प्रश्न कुंडली में एक ही प्रश्न का जवाब दे सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो, बस।
पिछले दिनों मैंने देखा था, मेरे साथ एक मेरे मित्र आपसे मिलने के लिए आए थे और वो 50-55 साल के थे और उनका मतलब नहीं था क्योंकि उस ज़माने में कोई नोट नहीं करता था। नहीं होता। लेकिन आपने उसी प्रश्न से पूरी जीवन व्याख्या कर दी और बड़े वो हैरान थे। उन्होंने बोला कि एक एक चीज़ सही बताया आपने। हाँ, तो प्रश्न कुंडली तो बनती है ऐसे। प्रश्न कुंडली बन जाए तो जो जन्म कुंडली उसके जैसी फल निकलेगा उसमें से। अच्छा। बस केवल बताने वाला होना चाहिए। अच्छा, जो अंग लक्षण की बात करते हैं, हाँ, तो अंग लक्षण से जो हम शाब्दिक अर्थ में समझ रहे हैं वो ये है कि आपके जितने शरीर पे अंग हैं उनकी हरकतों के या उन पे जो चीज़ें हैं, जैसे किसी की 6 उंगली है, हाँ, आप मत्स्य की बात कर रहे थे, या आप कहते हैं किसी के चाल ढाल से भी बताया जा हाँ, सकता हाँ, है। body तो language। जरा सा अंग लक्षण को समझाएं कि अंग लक्षण सबसे पहले क्या होता है और ये किस तरीके के होता है। कोई आपसे प्रश्न कर रहा है तो उस पर भी आप बोलते हैं कि आप बता सकते हैं, कोई चल के आ रहा है तो बता सकते हैं। तो अंग लक्षण को जरा विस्तार से बताएं। देखो, अंग लक्षणों में होता है जैसे आप बैठे हैं और दोनों मुट्ठी बांध के बैठे हैं। जी हाँ, इस समय बैठे हैं। हाँ तो ये प्रश्न किए तो आपका ये प्रश्न जो है ना, हाँ। कह रहा है कि ये प्रश्न ठीक नहीं है, इसका जवाब ठीक नहीं होगा अच्छा, क्योंकि आप बंधे हुए हैं। ओके। हाँ, इतने में हम लोग पकड़ लेंगे कि ओके। बंधा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव है। अच्छा। हाथ खुला और हंसता हुआ प्रश्न कर रहा हो व्यक्ति, हाँ तो समझो उसका जो प्रश्न कर रहा है हाँ। वो उसका सफल है। ओके। तो मतलब एक व्यक्ति का जन्म कुंडली से देखा जाता है और दूसरा ना हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसके जरिए देखा देखो, जाता है। बॉडी लैंग्वेज तो हर समय बताती है। हाँ उसके चाल चलन, बैठ उठ, हाँ। बात, ये सब में तो पकड़ लेगा आदमी हाँ। ये किस ग्रह से प्रभावित है। अच्छा। राहु से प्रभावित व्यक्ति होगा हाँ तो उसके बातों में जो राहु का असर होगा, कटाक्ष बोलता होगा हाँ हर आदमी को, हाँ। किसी को कुछ मानता नहीं होगा, धार्मिक पुरुषों का उपहास करता होगा। राहु है। कहते हैं कि राहु अगर किसी के ऊपर उसकी दशा चल रही हो तो कहते हैं बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम। बुद्धि विहीन हो जाती है व्यक्ति की। बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम व्याधि वियोग धनिहानि विषानि चाहिए। व्याधि से पीड़ित होता है, धन की हानि होती है। तो राहु ऐसा ग्रह है कि राजा भी बनाता है और रंक भी बनाता है। और 3 ग्रह हैं, केतु, राहु और शनि। अच्छा। अगर ये तीनों ग्रह आपके फेवर, मतलब 3 में से कोई भी आपका फेवर कर दिया तो आप राजा भी हो सकते हो। और ये अगर फेवर में नहीं है, क्रोध में है, तो नुकसान भी कर सकते हैं और रंक भी बना सकते हैं। जैसे शनि 7.5 में आ गई महाराज और आपकी राशि से शत्रुता है उनको। अच्छा। राशि की शत्रुता कैसे मानते हैं? जैसे आप सिंह राशि के हो, सिंह लग्न के हो तो सूर्य से इनकी शत्रुता है। वृश्चिक राशि के हो, मेष के हो तो मंगल से इनकी शत्रुता है। और जब इन राशियों को ये पा जाते हैं अपनी शत्रु राशि को तो उसको पूरा खत्म कर देते हैं। अगर इनकी मित्र राशि है, जैसे जिस राशि के ये स्वामी है, मकर है, कुंभ है, तुला है इनकी प्रिय राशि, शुक्र की राशि जो है, बुध की राशि, इसमें कम पीड़ित करते हैं। अच्छा। लेकिन पीड़ित करते हैं क्योंकि दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है। और न्यायाधीश है तो न्याय करते भी हैं ये। अच्छा। शनि महाराज जो 9 ग्रह हैं उनमें इनको दंड का अधिकार मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, पूर्व जन्म की जो सिंचित पुण्य होते हैं या पाप होते हैं वो हमारी कुंडली में आकर के मिलते हैं मुझसे। जैसे 12 खाना होता है, 12 घर होता है, 9 ग्रह होते हैं, इनको आपकी जिंदगी सौंप दी जाती है। अच्छा। हाँ, कि लो अभी इनको देखो। हाँ। अब वो जीव जो है इन लोगों के शासन में रहता है। अच्छा। जैसे जैसे ग्रह बदल, जैसे पुण्य आया तो बृहस्पति जी की दशा आ गई, अच्छे शुभ ग्रह की दशा आई और शुभ फल मिलने लग गया, व्यक्ति राजा के समान हो गया, चलने लग गया। अशुभ दशा आ गई तो पीड़ित हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दशाओं के ऊपर ग्रहों का विभाजन, मतलब ग्रह जो हैं उनको वहाँ जो 9 ग्रह है, 12 घर है, उसमें उनको मंत्रालय क्या मिला, डिपार्टमेंट क्या मिला है, ये माने रखता है। ओके, मतलब ये समझ लें कि एक प्रधानमंत्री है या एक आपका पार्लियामेंट है, वहाँ तमाम मंत्री मिनिस्टर, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो मिले, जो जितना ताकतवर है उतना ही प्रभावित करेगा। लेकिन उसको मिलता क्या है? हाँ। जैसे अगर मान लो बृहस्पति जी हैं, हाँ, और उन्हें 6ठा घर मिल गया दंड का, हाँ, 12वां घर मिल गया, तो वो भी दंड ही देंगे।
अच्छा, भले नहीं, उनको सौम्य और आध्यात्मिक माना जाता नहीं है। नहीं नहीं, फिर क्योंकि उनको डिपार्टमेंट गलत मिल गया आपकी कुंडली में आपकी, हाँ। तो आपको दंड देंगे वो, और ऐसा दंड देंगे कि वो किसी से संभलेगा नहीं, क्योंकि वो बृहस्पति जी के सामने कौन है। गुरु जी पहले कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों को सवाल आए हुए हैं, वो नाराज़ हो रहे थे, जिसमें शुभम जी लिखते हैं कि आप गुरु जी को दोबारा क्यों नहीं बुला रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। तो मैंने कहा अब जब बुलाया है मैंने, तो कम से कम उन लोगों की वो वाली बातचीत हो जाए जो वो लोग पूछना चाहते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें पूछ लेता हूँ मैं। जैसे किसी ने लिखा गुरु जी से संपर्क कैसे हो सकता है, तो मैंने बता रखा था कि कैसे संपर्क हो सकता है। उन्होंने पूछा कि जन्म कुंडली नहीं तो वो कैसे क्या करे, इसका सवाल का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। किसी ने पूछा है कि फलित ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए कौन सी किताब अच्छी होती है। देखिए, फलित सबसे बढ़िया जो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ओके। ये पढ़ ले व्यक्ति तो काफी कुछ तक उसको ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, उसको पढ़ने के लिए क्या, उस पर कैसे पढ़ के अपने से सीख नहीं सकते, उसमें बहुत सी चीजें देखो, किसी गुरु की जरूरत कभी भी बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं हो सकता। पढ़ करके व्यक्ति आधा अधूरा हो सकता है। जब तक उसको पूरा ज्ञान तब होगा जब गुरु मिलेगा तो। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए सबसे उत्तम पुस्तक है। जैसे ग्रह जो होते हैं ना, ग्रहों की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। ग्रह हमारे लिए क्या कह रहे हैं। अच्छा। ग्रह अच्छे और बुरे नहीं होते। हाँ। ग्रह तो केवल हमारे संदेश को लेके आते हैं। हाँ। संदेशवाहक हैं वो। ओके। और उनको जो मिला है वो आपको बांट देंगे। हाँ। जैसे डॉक्टर के यहाँ गए, दवा दे दिया, हाँ। वैसे बेचारे वो भी जो उनको मिला हुआ ईश्वर से, हाँ। ईश्वरी बंटवारे मिला, आपको दे देते हैं। हाँ। अब उनको बुरा मत कहो। हाँ। उनको जैसा डिपार्टमेंट मिलेगा वैसा वो करते जाएंगे। अगर किसी को किताब पुस्तक पढ़नी है तो सबसे पहले वो चयन करे कि भाई गुरु जी को धारण करे। किसी को भी अपना गुरु बना ले जो नज़दीक हो, और तब इसके बाद पढ़ना शुरू करे। वैसे भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं गुरु धारण करने के बाद पढ़ सकता है, पर अगर कहीं फंसेगा तो कौन बताएगा। उसके समझ में कुछ नहीं आया, मान लो उसको ABCD कुछ नहीं मालूम है, और ये उसमें लिख दिया कि बकरी ग्रह यहाँ बैठे तो ये फल होगा। अब वो बकरी, उसको पता ही नहीं बकरी क्या होता है। तो कोई गुरु ही बताएगा। तो गुरु बताएगा कि बकरी ये होता है। हाँ। तब वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रुक जाएगा वहाँ। एक प्रश्न है गुरु जी, सूर्य को अर्घ देकर सूर्य की रोशनी में 30 मिनट बैठने में क्या होगा, क्या इसका कोई फल मिलता है। बहुत फल मिलता है जी। सूर्य को अर्घ देना ही बहुत बड़ी बात है। और उसकी रोशनी में बैठना, जैसे सूर्य की रोशनी में बैठे, प्रकाश जो सूर्य का वो जिसमें रश्मियाँ आती हैं उसमें बहुत खनिज होते हैं और तमाम तत्वों का समावेश होता है उसमें। सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य को नमस्कार करके, उनकी परिक्रमा साथ करके, और उस जल को जहाँ गिराए हो उसको सूर्य की अंगुली जो होती है ना, कनिष्ठिका के बगल वाली में, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका कहते हैं, अनामिका से जल अपने दोनों आंखों में, अपने माथे में लगा लो, तो देख लो उस दिन की एनर्जी कितनी होती है आपके पास। सूर्य पूरा एनर्जी प्रदान करता है, और सूर्य के बिना कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। ये बात तो सही है। वो आत्मा है। इवन कि सूर्य की रोशनी न मिले तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आदमी के शरीर की। सब खराब हो जाएगा। तो सूर्य तो आत्मा है। सूर्य शासन है, सूर्य पिता है, सूर्य इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ये सब बढ़ा देगा। एक सवाल आया एक फाउंडेशन की तरफ से कि कुछ लोगों को नए जो कंस्ट्रक्शन किए गए घर होते हैं उसमें रहने से मना क्यों किया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या। नए में कोई नया घर बनवाया है तो उसमें सीधे रहने से मना किया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या। ऐसा ये पूछ रहे हैं, ये अच्छा। इनका सवाल है ऐसा कि क्या ऐसा होता है क्या। जैसे देखिए, नए कंस्ट्रक्शन जैसे शनि हो, हाँ। शनि सप्तम में बैठा हो, तो कहते हैं कि वो जो पुराना घर था आपका, उसके दहलीज का दरवाजा आपको लाना चाहिए, तब उस घर में लगाओ, तब रहो। अच्छा। नहीं तो उत्पात करता है। अच्छा। तो वैसे ही जैसे राहु है, 12 में बैठा है, उसका भी असर होता है घर पे। नए मकान बनाने में मृत्युआं होने लगती है। मृत्यु ऐसा क्यों होता है। वो असर है राहु का। तो मतलब पहले जमीन लेने से पहले भी दिखवा लेना चाहिए और घर में शिफ्ट होने से पहले भी। ये तो बहुत ज़रूरी है कि घर जमीन ले रहे हैं तो जमीन, चौथा घर हमारा, चौथे घर का मालिक क्या कर रहा है। अच्छा। पता लगा कहीं ले जाके ज़मीन में फंसा दिया,
कोई डिस्प्यूट जमीन हम ले लिए, गलत जगह बैठा है, दिलवाएगा ही वही, हम फंस के खड़े हो गए। ये तो विचार करना चाहिए कि हमें घर लेना है तो हमारे पति के नाम, पत्नी के नाम, पुत्र के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, कौन का किसका चतुर्थ घर का मालिक अच्छा है जिसको लेने में हमें असुविधा ना हो। एक क्वेश्चन है कि नीच भंग राजयोग क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है किसी ने। हाँ। ये जानकार व्यक्ति होगा। हाँ, जैसे नीच भंग राजयोग होता है, जैसे कोई ग्रह नीच का हो जाए हाँ, और वो चंद्र से या लग्न से, हाँ, उसका स्वामी जिसमें वो नीच का हुआ है, हाँ, उसका स्वामी चंद्र से या लग्न से केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। अच्छा, या उस पे दृष्टि डाल दे तो भी नीच भंग हो जाता है, हाँ। या उसके साथ बैठे तो भी नीच भंग हो जाता है। हाँ, नीच भंग राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होता है, जी। बहुत बड़ा राजयोग होता है। अच्छा, एक जी। पहले वो नीचाई पे ले जाता है, फर्श पे, हाँ, फर्श से फिर अर्श पे ले जाता है। ओके, ये उसका नियम है। मतलब अंत अच्छा करता है वो। हाँ, पहले फर्श दिखाएगा, हाँ, नीचता दिखा देगा, हाँ। फिर उसको अर्श पे ले जाएगा, और ऊंचाई उसकी बहुत होती है नीच भंग राजयोग की। एक जन ने पूछा है कि उनकी जिज्ञासा है ये जानने की कि पुखरात को चांदी में क्यों नहीं पहनते हैं? अच्छा, जैसे चांदी चंद्रमा है, हाँ, और सोना जो है हाँ, वो बृहस्पति जी हैं, हाँ, तो पोखराज बृहस्पति हैं, हाँ, तो सोना को चांदी में क्यों पहनोगे? हाँ, स्वर्ण में पहनना चाहिए, हाँ, चांदी में नहीं पहनना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक सवाल इसमें आया है और इसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक जन तो पूछे हैं कि कुंडली में क्या एज है, कितनी है, ये कैसे पता चलता है? तो ये बड़ी इजीली पता चल जाता है, लेकिन अमूमन बताने से बचना चाहिए क्योंकि इसका बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये नहीं सवाल नहीं, ये मैं बताना ज्योतिष शास्त्र में मना है, मना है, किसी की एज मत बताओ। किसी की एज नहीं बताना चाहिए ना। तो भैया जो जेन्युइन व्यक्ति होगा वो कभी आपको एज उम्र नहीं नहीं बताएगा, बताएगा, उम्र नहीं बताएगा। एक सवाल है कि पूछ रहे हैं कि कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? तो किसी को भी ऐसे ही तो कोई पत्थर नहीं पहन लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। हाँ, देखिए, पत्थर पहनने का नियम होता है, जैसे लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये तीनों ग्रहों के जो स्वामी हैं उनके पत्थर पहनाए जाते हैं। पर शर्त यह है कि उनके मालिक कहीं नीच के न हो और छठे, आठवें, 12वें में न गए हों, तो पहना दो। अगर इसमें गए तो मत पहनो, वो प्रभाव को बढ़ा देंगे। रत्न का मतलब होता है कि जिस ग्रह को जिसका रत्न हम धारण करेंगे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। कैसे कि जब हम रत्न यहाँ पहनते हैं, जैसे मान लो आपने पोखराज पहना यहाँ अपने अंगुली में, तर्जनी में, तो जब बृहस्पति ग्रह गोचर में संचरण करेंगे आकाश में, तो उसमें से जो रेजे निकलेंगी ये रिसीव कर लेगा। अच्छा, हाँ, और उसका फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। और वो रिसीव करके आपके बॉडी में डालता जाएगा। अगर आपके लिए अच्छे हैं तब तो अच्छा इफेक्ट होगा, अगर बुरे हैं तो बुरा होगा। इसलिए पहले देख लो कि हमारे लिए कैसा है, बुरा है कि अच्छा है, उसी हिसाब से होगा। हाँ, उसी हिसाब से होगा। एक प्रश्न है, शादी कहाँ होगी, किससे होगी, क्या ये पहले से डिसाइड होता है? हाँ, अच्छा, पहले से डिसाइड होता है, ये कुंडली से पता चल जाता है? पता चल जाता है। ये बहुत गहन है। हाँ, बहुत गहन है कि कुंडली मतलब शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, ये तो बताया जा सकता है भाई किस दिशा में होगी। सप्तमेश की जो दिशा बनती है या जिस दिशा में बैठा हो वहाँ शादी होती है। या नौमांस में जाओ, वहाँ सप्तमेश क्या कह रहा है उसकी दिशा में जाओ, शादी हो जाएगी। पर यह कहना कठिन शादी किससे होगी ये बड़ा मुश्किल है। एक सवाल इसमें है कि महादशाएं कैसी होती हैं और कौन सी महादशाएं अच्छी होती हैं, कौन सी महादशाएं खराब होती हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? महादशा जो होती है कोई अच्छी बुरी नहीं होती, ये तो ग्रहों की महादशा आती है। हाँ, तो वो ग्रह कैसा है आपकी कुंडली में, अच्छा है या बुरा है, वैसी दशा जाएगी आपकी। महादशा ऊपर होती है, महादशा का जो मालिक होता है ऊपर होता है, और उसके नीचे अंतरदशा होता है, उसके नीचे प्रत्यंतर दशा होता है। इन सबका चक्र जो होता है उसमें से जो रेज निकलती है वो व्यक्ति को इफेक्ट करेगी। महादशा राजा होता है। जैसे महादशा लगेगी कुछ दिन, मतलब 40 दिन के बाद
व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा। हम्म साल 2 साल में उसकी प्रवृत्तियां महादशा जैसी हो जाएंगी। राहु आ गया तो राहु जैसा होगा। हम्म गलत जगह बैठा तो शराब पी के गिरेगा जरूर। राहु शराब खाना, हम्म टट्टी खाना, दवा खाना, हम्म ये राहु की जगह है, हम्म वहां ले जाएगा। एक सवाल और है। सवाल बहुत है, अगर मैं सब पूछने लगूंगा तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। अल्कोहल एडिक्शन, लॉटरी एडिक्शन, मानसिक रोग किस ग्रह के कारण होते हैं? क्या इसकी कोई वैदिक रेमेडीज होती है? राहु के कारण होते हैं अच्छा सारे जितने बताए। अच्छा। राहु के कारण होते हैं। इससे निदान कोई पाना चाहे तो क्या करना चाहिए? राहु को देख लो कुंडली में किस स्थिति में है, हाँ और जिस राशि पे बैठा है हाँ उसी तत्व में उसको मिला दो। हाँ बस राशि तत्व में मिलाओ, हाँ। उसका असर हो जाएगा। हाँ और व्यक्ति जो होगा वो धीरे धीरे उसके माइंड में हो जाएगा कि ये गलत चीज है। ओके। बस माइंड में बैठ जाएगा तो छोड़ देगा। हम्म लेकिन राहु अगर गलत जगह बैठा है हाँ और व्यक्ति अल्कोहल पा गया, हाँ क्योंकि वो तो राक्षस ही है, हाँ तो उसमें बढ़ता जाएगा। और उस राहु की दशा जब आती है तो मैंने बिल्कुल देखा है हाँ। कि उसके ऐसे ही दोस्त होते हैं जो राहु जैसे होते हैं, अच्छा। क्योंकि वो राहु भेजे जाते हैं और उसी में वो भ्रमित करता रहता है। मतलब वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है ना, हाँ। तो जैसे ही ग्रह नक्षत्र खराब होना शुरू हुआ वो गलत ट्रैक पे चला जाएगा। हाँ। बहुत से लोग ये पूछें कि गुरु जी से मिले कैसे, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, उनकी फीस क्या है? तो फीस के बारे में क्या ही कहूँ, इतनी कम फीस है कि वो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़ कि किसी ने ये पूछा कि जब गुरुजी इतने जेन्युइन व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं आते हैं मीडिया में? गुरुजी आप ही बता दीजिए कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आप इतने जानकार भी हैं, इतने सब कुछ हैं, लेकिन क्यों आप सोशल मीडिया पर नहीं आते, दूसरों को पॉडकास्ट पे नहीं बैठते हैं? इसका जवाब मैं क्या ही दूँ? हाँ सही बात है। देखो अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। हाँ मैं आज 96 से ज्योतिष में हूँ। 96 से? हाँ, प्रोडक्शन में हूँ। लगभग 30 साल होने जा 30 रहे साल हैं। होने जा रहे हैं। हाँ तो एक से दूसरे तीसरे चौथे ऐसे बाई डोर इतने लोग हो गए हैं हाँ कि उन्हीं में उलझा पड़ा रहता हूँ। हाँ और मैं नहीं चाहता कि 2 से 3 हाँ इसके बाद आगे कुंडलियाँ देख पाऊँ। मेरी हिम्मत नहीं है, न कोई देख ही पाएगा इतना। 2 से 3 कुंडली केवल दिन भर में? हाँ, दिन में 2-3 कुंडली देखने के बाद उसको चाहिए रेस्ट। हाँ थक जाएगा दिमाग, क्योंकि बहुत अंदर तक जाना होता है। अब आप एक चार्ट खोल के बता दो फटाफट जन्मांक, 50 कुंडली देख लोगे। हाँ अब कई चार्ट खोलोगे, हाँ जन्मांक, नवमांश, सप्तांश हैं, हर चार्ट में जब ग्रह कहाँ गया है, कैसे गया है, उसको देखना पड़ेगा। देखने के बाद तब उसको फलित करोगे तो आप 2-4 कुंडलियाँ देख सकते हो। उसके बाद दिमाग आपका काम नहीं करेगा, इसके बाद थक जाएगा। क्योंकि सारी खेल ग्रहों की है, और ग्रहों की खेल जो है ना वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। दिमाग परेशान हो जाएगा। तो 2-4-5 कुंडलियाँ देखता हूँ, इससे ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ मैं। बस बहुत 2-5-3 के बाद तो थकान हो जाती है, तो रेस्ट चाहिए 1 घंटा। 1-2 फिर देख लेता हूँ बस, इसके बाद तो थकान हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं देखता। एक कुंडली देखने में लगभग कितना समय लगता होगा? अगर एक मध्यम देखना हो, ये मैं नहीं कहता कि आप 16 चार्ट में जाके देखिए। नहीं, तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा एक व्यक्ति की कुंडली पे? और क्या, पूरा उसका पूरा 12 घर का विश्लेषण देखना होगा। 12 ग्रह 12 घर में 9 ग्रह कैसे हैं, किस स्थिति में है, फिर नवमांश तक तो जाना ही होगा। 2 चार्ट तो खुलेंगे ही। ग्रहों का बल कैसा है, क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, उनकी मनसा क्या है इस व्यक्ति के प्रति। अगर इतना नहीं खोलोगे तो फिर बता ही नहीं पाओगे कुछ। और 1 घंटा अगर आपको दिमाग लगाना पड़ जाए कहीं, तो आप थक जाओगे। मानसिक थकान बहुत होती है। हाँ, क्योंकि सारा कैलकुलेशन ही तो होता है, गणित ही तो होती है। आजकल लोग ना बड़े बड़े पूजा पाठ बताते हैं, यज्ञ हवन करने को बताते हैं। आपके यहाँ जो जाता है आप उसको कहते हैं चारा खिला दो, मूंग की दाल ये कर दो, आप टुटके बताते हैं। जैसे जो ग्रह जैसे होते हैं वैसे बता देता हूँ। पूजा पाठ भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, हाँ बहुत उत्तम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जैसे पूजा पाठ नहीं करा सकते। हाँ पूजा पाठ कराने में पैसे खर्च होंगे, हाँ 10-20 हज़ार रुपये तो खर्च ही होंगे। और ये छोटी उपाय से उनका काम चल जाए तो अच्छा है। जहाँ मार्केश और मार्कत तो ग्रह लगते हैं, हाँ मारक और मार्केश और मार्कत तीनों की जब ग्रह लगते हैं हाँ तो तब पूजा करानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं।
अच्छा। हाँ, 3 तरह के जब वो ग्रह इकट्ठा होंगे, जैसे मार्केज चल रहा है तो आप उपाय से काम चला सकते हो। हम्म। और अगर दशानाथ मार्केज में बन गया है तो आपको मृत्युंजय करानी पड़ेगी, फिर वो नहीं, फिर वो कुशल नहीं है। अंतरसानाथ उपाय बता दो, चल जाएगा काम। प्रत्यंतर वाला है तो कुछ उपाय बता दो, चल जाएगा काम। चलिए गुरुजी, इसको ना हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 9 ग्रह 12 खानों में कैसे किसी व्यक्ति के असर, कैसे व्यक्ति पे असर डालते होंगे? जैसे जब 9 ग्रह हैं और 12 खाने, 12 राशियां हैं। राशि मतलब होता धन, जो ईश्वरी बंटवारा हुआ है, हम उसको भाग कहते हैं, भाग्य। अच्छा। और हम लोग भाग कहते हैं, भाग माने बंटवारा। ईश्वरी बंटवारा को हम भाग्य कहते हैं, वो है भाग। तो जो भाग जिस ग्रह को मिला है, भाई ये डिपार्टमेंट आपको मिला है, तो उसको वो देखेगा। और वो दशाओं में आ गया, जैसे 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, तो अपने उस खाने को चेंज करते रहते हैं, उस घर को चेंज करते रहते हैं। गोचर में भी चेंज, जैसे गोचर आया तो 2.5 साल शनि रहता है, तो 2.5 साल के बाद दूसरी राशि बदलेगा ना। जैसे इसमें मीन में चल रहे हैं महाराज, 2.5 वर्ष चलेंगे, इसके बाद तो फिर आ जाएंगे मेष में। इस तरह राशि चेंज होगी तो उसका फल भी चेंज हो जाएगा। अच्छा। और इस 12 राशियों में घूमते रहते हैं 9 ग्रह, विचरण करते हैं और उसी तरह, उसी के हिसाब से उसका फल देते रहते हैं। ओके। अच्छा, लोग ना आजकल देखेंगे आप तो राहु, केतु और शनि, इस पे सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया जाता है। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि ये ग्रह अगर नुकसान करने पे आ जाएं तो किस हद तक नुकसान कर सकते हैं, और कुछ देने पे आ जाएं तो किस हद तक दे सकते हैं? देखो ऐसा है, जो शनि महाराज हैं या राहु हैं, ये लोग क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापक ग्रह में आते हैं। अच्छा। तो ये अगर पापत्व को पा गया तो उसको बहुत दंड देगा, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट इनको मिल जाए, जिसके माली से शनि महाराज न्यायाधीश हैं, और इन्हें अगर पाप का घर मिल जाए, पाप का घर मिल जाए, तो और पापत्व को बढ़ा के उनको दंड देंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनका ये पापत्व तो ही पाप के न्यायाधीश है। न्यायाधीश है, उनको वही मिल गया कि आप यहीं बैठ के इसका फैसला कीजिए। फैसला करिए, फैसला इनके हाथ में दे दिया गया। हाँ। तो वो फिर चुकेंगे नहीं। हाँ, वो फिर अच्छा दंड देंगे उनको, व्यक्ति को एकदम जैसे कहते दाने दाने को मोहताज कर देंगे। और अगर देने पे आ जाए तो? अरे फिर तो भाई पूछना ही नहीं है। शनि तो आदमी को विशाल व्यक्तित्व और विशाल राजपाट दे सकते हैं। शनि महाराज तो पूछना ही नहीं है। लेकिन वो डिपार्टमेंट क्या मिला है उनको, ये बात है। और राहु का? राहु, जैसे राहु ग्रह, राहु को कहते हैं धुआं है, राहु समुद्र है, राहु दरिया है। जिसका राहु दशम में होता है, दशम भाव में, हाँ। कहते राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। अच्छा। हाँ, तो राहु जिसका 10 में हो, 10 वाले राहु को हम लोग देखते पहचान जाते हैं। एक गाड़ी से नहीं चलता वो, कई गाड़ियां होती हैं उसको, 3 से ऊपर चलता है वो गाड़ियों से। भौकाल होता है उसका, उसका भौकाल होता है पूरा दुनिया में, और भौकाल दिखाता है वो। राहु पहाड़ है, राहु आकाशीय ग्रह का, जितने भी आकाश में ग्रह हैं उसमें उसकी जो है वो तुलना इतनी बड़ी है कि अगर वो अपने आप पे आ जाए तो आदमी को अपनी दशा काल के अंत में, मतलब 18 साल की महादशा होती है, उसको कुछ मंत्री, राजा, अनेक पदवियों से भर देगा। इधर भी बहुत से लोगों ने किया कि जब लोग मोदी जी कुंडली देख रहे थे और लोग, तमाम लोग वो कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये राहु की बड़ी देन है। और जो आप कह रहे थे ये सारे ग्रह शुभ हैं। राहु अपने आप जैसे लग्न में राहु मिल जाए, और दशा में मिल जाए, पंचम में बैठ जाए, तो राजा बना देगा। उसको डिपार्टमेंट अच्छा मिलना चाहिए। और सबसे कमजोर कहाँ होता है राहु? अष्टम में। अच्छा, अष्टम, 8वें घर में जाएगा, कमजोर हो जाता है बेचारा। हाँ, और राशि भी उसको राशि का मान्य रखता है ना। जैसे अब अष्टम घर में बैठा है
और शत्रु राशि मिल गई, मेष का राहु है, तो और खराब हो जाएगा आदमी को, बहुत दंड देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अष्टम में बैठा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है व्यक्ति को, मरने से बच जाता है लेकिन मृत्यु दंड देता है उसको। राहु बहुत खराब होता है। और केतु की क्या हालत है? देखो, राहु और केतु दोनों में बहुत अंतर है। दोनों शरीर के एक ही लोग, एक सर है एक धड़ है। तो राहु जो है वो इस मृत लोक का, मतलब भौतिक सुखों का साम्राज्य उसके पास है। ठीक है। और केतु के पास आकाश का साम्राज्य है। दोनों में अंतर है। केतु कभी भी भौतिक सुखों में लिप्त होने नहीं देगा व्यक्ति को, अगर आ गया तो। अच्छा। वो कहता अध्यात्म की तरफ जाओ, वो सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ है। और राहु चलेगा तो कहेगा नहीं, भौतिक यहाँ जो सुख साधन है, भौतिक सुख जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। उस दुनिया को कौन देखा है। राहु यहाँ लिप्त करता है, केतु वहाँ लिप्त करता है। केतु आएगा तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, एकांत प्रिय हो जाएगा। और केतु ध्यान है। ओके। अगर किसी का केतु आ गया, ध्यान लगाएगा, वो ईश्वर का स्मरण करता रहता है केतु, भगवान की, बस। वो ताकतवर कहाँ होता है और कमजोर कहाँ होता है? केतु, हाँ, केतु ताकतवर होता 12वें भाव में। 12वें भाव में। क्योंकि हमारी जो कुंडली चक्र है उसमें 3 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अच्छा, ये 4 त्रिकोण है। तो उसमें से जो मोक्ष त्रिकोण है वो 12वां भाव उसको मिल जाए तो बलि हो जाता, अपने घर में बलि हो जाएगा पूरा, और आदमी को ले जाएगा वहाँ। मतलब अगर हम सिंपल बात करें तो जो आध्यात्मिक दुनिया में शीर्ष पे लोग होते हैं उसमें, और जो राजनीतिक दुनिया में शीर्ष पे होते हैं, उन दोनों में ये दोनों ग्रह बड़े अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे साधु संत लोग हैं, संत लोग हैं ना, तो देखते नहीं, दाढ़ी और बाल दोनों रख लेते हैं। देखते होंगे। और ये भी कह सकते हो कि जंगल में नाई कहाँ मिलेगा दाढ़ी बाल बनाने के लिए। ये भी बात है, लेकिन उसका असर क्या है कि जो सर के बाल है वो शनि है। ओके। और जो दाढ़ी है वो केतु है। और शनि और केतु दोनों मिल गए अगर, तो व्यक्ति को आध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचा देंगे। शनि और केतु। हाँ, शनि और केतु दोनों का मिलन हो जाता ना, दाढ़ी और बाल, तो व्यक्ति संत स्वभाव हो जाता है। किसी को भी अगर दाढ़ी बाल रख लेगा तो उसका स्वभाव संत जैसा हो ही जाएगा, उसके मानसिकता में आ ही जाएगी बातें। लेकिन उसको कटना नहीं चाहिए, केतु को कटना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं ना, बहुत से लोग अपने कुंडली में जाएंगे, गूगल पर डालेंगे और सर्च करना शुरू कर देंगे, तो क्या कोई व्यक्ति अपने से भी अपनी कुंडली को देख के मोटा मोटी कुछ समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकता, मैं तो इसको नहीं मानता। क्योंकि कंप्यूटर किसी के भविष्य को बता नहीं सकता। कैसे नहीं बता सकता? वो बेचारा केवल, जैसे ग्रह 10वें में बैठा हुआ है मान लो, तो 10वें का फल बता देगा। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो बता देगा हंस नाम का राजयोग बन रहा है, मतलब अगर स्वगृही है या उच्च का है। पर उसमें दृष्टि किसकी पड़ रही है कहाँ बता पाएगा वो। मान लो उसमें केंद्र में बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो खराब हो गया ना। उसके फल को डाउन कर दिया ना, ये वो नहीं बताएगा। हाँ, दृष्टि बल उसको कहाँ पता चल पाएगा। और उसमें जो जैसे ग्रहों में अष्टबल, ग्रहों का जो ना खटबल होता है, और जो षटबल को कहाँ बता पाएगा वो। इसलिए कंप्यूटर कभी पत्री का फलादेश नहीं कर सकता। बना तो सकता है, बना सकता है, हाँ, फलादेश नहीं कर सकता। फलादेश तो ज्योतिषी ही करेगा। और जो मोटा मोटी फलादेश करेगा वो केवल और केवल उन ग्रहों को जानते हो कि इस घर में ये लक्षण होते हैं, इसका ये फल होता है, बस उतना ही दे पाएगा। बस उतना ही बता देगा। उसमें अगर कभी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही तो फल सही भी हो जाएगा। अच्छा, एकाध। लेकिन सारी खेल तो ग्रहों की दृष्टियों की भी है ना। अच्छा, अभी क्या है ना, कुछ लोग ना मानते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ज्योतिष के नाम पे लोग बड़ा ढकोसलेबाजी करते हैं और बड़े इस तरह के भ्रम फैलाते हैं, जब जाओ तो उनके रटाए जवाब होते हैं। तो मतलब कैसे किसी को ये विश्वास हो कि ज्योतिष सच में बड़ा स्ट्रांग होता है? जैसे जो आदमी जिस चीज़ को नहीं जानता तो उसको मानता भी नहीं। हाँ। और अगर वो मानेगा तब जब कहीं सही जगह पहुंचेगा तब। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, तो जब कभी ज्योतिष के पास पहुंचे व्यक्ति तो अपनी कुंडली और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी लेके गया वो रख दे। ठीक है। और कोई प्रश्न अपना उससे करे नहीं। अच्छा, मतलब आप कुंडली दिखाने गए हैं लेकिन कुछ पूछिए, बोले नहीं। ठीक है। बताए ज्योतिषी हाँ कि तुम्हारी यही स्थिति है,
तुम बीमार हो, या तुम्हारे बिजनेस खराब हो गए हैं, हाँ, या तुम्हारे झगड़ा विवाद चल रहा है, सारी चीजों को वेरीफाई जब ज्योतिष करेगा एक एक घर की, जैसे दो चार घरों से दो चार ग्रहों से वो पकड़ लेगा कि कुंडली सही है कि नहीं। ठीक है। पहले वो साबित करेगा कि कुंडली सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फलादेश गलत हो जाएगा। जैसा आप करते हैं, हाँ बिल्कुल। आपके पास जब कोई आता है तो आप केवल डेट ऑफ बर्थ और समय और प्लेस लेते हैं। इसके बाद कहते हैं हम जो बताएंगे यस नो में जवाब दीजिए। हाँ, आप यही कहते हैं कि जो आप बताएंगे वो यस नो में जवाब दो। तो जब वो यस नो में कहता जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, तो हम समझ जाएंगे डेट टाइम सही है। अच्छा। अगर वो कह दिया कि नहीं 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 दो चार बातों में, हाँ, तो हम कहते हैं कि डेट और समय आपकी गलत है और मेरे यहाँ से जाइए और दूसरे लेके आइएगा तो आ जाना। कोई ऐसा किस्सा सुना सकते हैं जब आपके सामने कोई बैठ करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो और आपने पकड़ लिया हो कि ये झूठ बोल रहा है? हाँ कई बार। हाँ, कई बार आदमी आए हाँ। और उनको जैसे हम ये तो समझ ही जाएंगे, हाँ, क्योंकि पहले हम प्रश्न कुंडली को देख लेते हैं कई बार, हाँ, कि व्यक्ति आया तो प्रश्न कुंडली एक बार मारे फटाक देख लिए। हाँ, कई बार लोग आते हैं केवल वो आजमाने के लिए। आजमाने के लिए। हाँ, तो मैं समझ जाता हूँ चंद्रमा कहाँ बैठा है। हाँ, तत्काल में अभी जब प्रश्न कर रहा है आदमी चंद्रमा कहाँ बैठा है, हाँ। इस जगह से आदमी केवल आया है हंसी मजाक करने या अच्छा। आजमाने आया है। अच्छा, ये कुंडली हाथ में लेते ही पता चल जाता है? हाँ प्रश्न कुंडली बता देगी ना हाँ, व्यक्ति क्या करने आया है। हाँ, मिलने आया है सच में, या ये आया है केवल आजमाने के लिए कि भाई देखें कहाँ है पंडित जी क्या करते हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो ऐसे कुछ लोग आए आपसे मिले जिन्होंने ये जानना चाहा, फिर वो बाद में आकर के मिले आपसे। मुझे कोई एक वाक्य बताइए। हाँ जैसे ऐसा है, हमारे यहाँ वो चंडीगढ़ से थे हाँ, बेचारे, तो उन्होंने मुझे वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। अच्छा, विद्वान थे वो? बड़े विद्वान थे। अच्छा। तो वो मुझसे अपना वो डेट ऑफ बर्थ बोले, हाँ, ऐसे ऐसे है मुझे बताना है। मैं बताया उनको। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इस घर से आपने कैसे बता दिया। हाँ, मैं कहा देखिए इसको कैसे समझ पाएंगे आप, हाँ, इस घर से कैसे बता दिया। आप तो आध्यात्मिक विषय, आप रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान तो खुद ही रखते हैं। अच्छा, आपने बोला उनसे? हाँ। उन्होंने बताया नहीं था आपको? नहीं, हाँ, रहस्य विद्या खुद ज्ञान रखते हैं। हाँ, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, कह रहे नहीं मैं तो ध्यान ऑन करता हूँ। मैं कहा ध्यान करते हो तो ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये बता रही है कि ज्योतिष पढ़ना चाहिए आपको। हाँ, कह रहे कैसे। मैं कहा ये मत पूछिए, मैं बता रहा हूँ जो करिए। हाँ, ये आप ज्योतिष पढ़िए, आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब पंचमेश अष्टम से मिलन करता है, आपको बता रहा हूँ, हाँ। पंचमेश अष्टम में जाए हाँ, या अष्टमेश पंचम में जाए या अष्टमेश लग्न में जाए, तो व्यक्ति रहस्यमयी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान करना चाहता है और उसमें ज्योतिष सबसे ऊपर है। अगर वो गूढ़ ज्ञान नहीं किया तो सफल नहीं हो सकता, नहीं सफल हो सकता। उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि ज्योतिष पढ़ी नहीं जाती, ज्योतिष खुद खोज लेती मुझे कौन पढ़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सुना है, आपके मुझसे सुना था, कई लोगों ने मुझसे कहा। कई लोग यहाँ बैठे भी जो डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ के ज्योतिष बन गए, कोई इंजीनियर। कई लोग हैं, कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी सब नौकरियां छोड़ करके ज्योतिष करने लग गए। चेंज कर देता है ये ईश्वरी विद्या है। ये शिक्षा जैसे आत्मा में जब भरेगी बातें तब हो पाएगी, पागलपन होगा तब हो पाएगा। ऐसो कोई कोशिश करके पढ़े वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ज्योतिष के जरिए हम क्या क्या जान सकते हैं? ज्योतिष के जरिए आप इस पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, पृथ्वी में जितना प्रकृति का जितना विस्तार है, हाँ, सब कुछ जान सकते हैं। सब कुछ? सब कुछ। प्रकृति के विस्तार को नापने का पैमाना केवल ज्योतिष है, बस और कुछ नहीं। और इसके जानकार कैसे लोग बनते हैं जो बहुत जानकार हो? अरे इसका कोई जानकार नहीं हो सकता। हाँ, ये तो कहना मतलब झूठ है। हाँ, ये तो समुद्र है। हाँ, अब इसमें कूद गए हो, कितने मोती पाओगे वो तुम्हारी मतलब ढूंढो जितना ढूंढ सकते हो। हाँ, कई जन्मों से ज्योतिष करते करते तब जाके ज्योतिष की थोड़ी बहुत ज्ञान हो सकता है। जैसे हम लोग अपना खुद ही ज्योतिष से निकाले कि तीसरा जन्म मेरा है। अच्छा, इससे ये भी पता चला आपको कौन सा जन्म है? मैं कई जन्म से यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ, ये पता चल जाता है? पता चल जाता है ना। तो पिछले जन्म में आप क्या थे? ज्योतिष। अच्छा, ये आपका लगातार चलता चला आ रहा है? 2-3 जन्म से है, ये तीसरा जन्म है। तो आप तो कई जगहों पे जाके साधना करते हैं, तो उन साधनाओं में कहाँ थे पिछले उसमें? जैसे
ज्योतिष क्या है? ज्योतिष भी तो साधना ही है। अच्छा। जब तक आपका इष्ट बल मजबूत नहीं होगा तब तक आपके वाणी का फल फलित नहीं होगा। इष्ट बल की जरूरत है ज्योतिष में। और ज्योतिष कोई ऐसे स्कूली शिक्षा नहीं है, ये तो लोग लेते हैं करते हैं, ठीक है। जब तक ईश्वरीय विधा उसके पास नहीं होगी, ईश्वर का सहयोग नहीं होगा, इष्ट बल नहीं होगा, ज्योतिष सफल नहीं हो सकती। कितने लोग ज्योतिष करके और फिर अपना नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। हाँ, पूरा ज्योतिष का कोर्स आचार्य करने के बाद अपनी नौकरी दूसरी कर ली, उनको नहीं हो पाया बोध। इतना सब माध्यम होने के बाद भी आप मीडिया में क्यों नहीं आते हैं? मैं कई लोगों से बोला कि कई लोग आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं, कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? आपको पैसा नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ज्योतिष, हम कभी जो ज्योतिष पढ़े थे, सीखे थे, पारंपरिक विद्या है ये, और हमारे परिवार से भी है, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमने ये सोच कर कभी नहीं किया था कि मैं ज्योतिष से धन कमाऊंगा। अच्छा। नहीं, कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचता हूँ। आता है, माध्यम तो यही बन गया है, लेकिन आज भी मैं नहीं सोचता हूँ कि ज्योतिष से मुझे धन कमाना है। मैं हर समय ये इसको पूज्य मानता हूँ कि ईश्वरी विद्या है, इससे जरा सी गलती हुई तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। और देखिए, जो ज्योतिष में जो कर रहे हैं ना, अगर कोई ठगाबगी कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये ईश्वरी विद्या है। आप और कोई काम कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, करो उसमें, इसमें कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ईश्वर है, ईश्वर को साक्षी मान करके प्रणाम करके तब विषय शुरू होती है किसी को बताना। पिछले पॉडकास्ट के बाद कई लोग आपके पास गए, और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, लोग देख भी रहे होंगे, हिंदुस्तान के शीर्ष 5 नाम मैं जानता हूँ, शीर्ष की बात कर रहा हूँ, अपने अपने फील्ड में, लेकिन आपने उनसे धन भी नहीं लिया, और जिनसे लिया आपने मात्र और मात्र, वो कहने में मैं कह भी नहीं सकता, इतना कम आपने लिया। तो फिर आप अपने जीवन को कैसे लेके चलते हैं? ठीक है, आपके घर में सब लोग काम करने वाले हैं, तो आखिर क्यों ऐसा क्यों है? जैसे अब जो चाहे वो कितना धनवान हो, हाँ, जो दक्षिणा होगी वही तो लेना चाहिए। हाँ। अगर भगोना खुला है तो कुत्ते को भी तो शर्म आनी चाहिए। है? अरे ये तो बहुत बड़ा कटाक्ष है। अगर वो बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है और वो करोड़पति है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना। तो लूट पाट नहीं करनी चाहिए कभी भी। कैसा होता है कि अगर हम मन चाहा दान ले लें या मन चाहा पैसा ले लें, तो हमारी जो ज्योतिषी गणनाएं होती हैं उस पर कोई फर्क पड़ता है? आएगा ही फर्क। गलत चीज मत करो। ज्योतिष के लिए हर समय अलर्ट करता है ये अध्यात्म कि आप एकदम सतमार्ग पे रहोगे। पहले ही बताया जाता है जब पढ़ाते हैं शिक्षा गुरुजी लोग कि आप कभी गलती नहीं करोगे, किसी को बहकाओगे नहीं, किसी को ठगोगे नहीं, तो इस विषय में आओ। अगर आप ठगने लग जाओगे, कुछ करने लगे, तो ईश्वर साथ दे देगा, जब छोड़ देगा। और ईश्वर साथ देगा तो आप ज्योतिष नहीं, भीख मांगनी पड़ेगी अगर ऐसी दशा कर देगा तो। मतलब ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया तो आप राजा, और नहीं तो रंक हो जाओगे। एक बात बताइए, जैसे आजकल भ्रम है, मैं कुछ चीज़ों को ना अब इसको दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे भ्रम है जो दूर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ ज्योतिष की बात होगी कि क्या ज्योतिष से किसी की किस्मत बदली जा सकती है? हाँ, बदली जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल बदली जा सकती है। कैसे? जैसे हम यहाँ दुनिया में आए हैं, हाँ, दुनिया में आए हैं, हाँ, और हमें कुछ यहाँ का पता नहीं है। ठीक है, कुछ पता नहीं है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति आया हो और घनघोर जंगल हो और जंगल के बीच में जाना हो, जहाँ शेर भी मिलेंगे, हाथी भी मिलेंगी, बिच्छू भी मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे, अजगर भी मिलेंगे। जंगल में तो सबसे मुलाकात होगी ना। तो वो बेचारा कहाँ कब फंस जाएगा, कब ग्रास बन जाएगा, ये कुछ पता नहीं है। तो ज्योतिषी इस जो ये हम जहाँ आए हैं मृतलोक में, ये घनघोर जंगल समझो इसको, इसमें आपको कोई ज्ञान नहीं है। उसी तरह उस जंगल में अगर कोई आपको टार्च दे दे, ये टार्च ले लो और इस जंगल को देखते हुए रास्ते को चले जाओ। इसी तरह ज्योतिषी
कुछ नहीं करेगा, बदल नहीं सकता आपके कुछ को, हम्म। नहीं, केवल आपको टार्च पकड़ा देगा हाथ में बस। रास्ता आसान हो जाएगा। तो आप जब टार्च मिल जाएगा तो आप सांप बिच्छू और हाथी बाघ शेर देख करके जाओगे ना, बच जाओगे, जंगल पार कर जाओगे आराम से। और नहीं जाओगे जंगल में अंधेरे में तो कितनी जगह गिरोगे, कितनी जगह पड़ोगे, क्या क्या सहनी पड़ेगी, वो तो समय की जो मांग होगी वही होगा। इसलिए ज्योतिष बहुत अच्छी है, टार्च है, दीपक है, जीवन की ज्योति है। अगर एक ज्योतिषी बढ़िया राय किसी को दे दे, बता दे कि फला से फला, हम लोग करते हैं कई बार, भाई ये समय आपकी गड़बड़ है, सावधान हो जाइएगा, अपने व्यापार को बढ़ाइए मत, रुक जाइए, 4 महीने बाद फिर व्यापार बढ़ाइएगा, अच्छा। या 6 महीने बाद ये दशा खत्म हो जाए तो करिएगा। तो आदमी रुक गया, अगर चुपचाप बैठ के अपने घर में रहा तो खाएगा नहाएगा, कितना खर्च करेगा, कुछ नहीं, 10-20 हज़ार रुपये नुकसान होगा। और अगर वो व्यापार करके कमाएगा खाएगा तो लाखों और करोड़ों में नुकसान कर सकता है। बात तो सत्य है। तो ये कम है, वो कुछ कर नहीं सकता पर रोक तो सकता है ना, बता तो सकता है कि सामने कुआं है, मत जाओ उधर से, रास्ता चेंज कर दो। ये ज्योतिष बता सकती है जीवन के कुएं को, जीवन के अंधकार को। और ये ईश्वर ने मनुष्य के लिए, हालांकि मनुष्य ही इसको यूज करेगा, मनुष्य के लिए ज्योतिष एक वरदान है, अमृत है। अगर वो ज्योतिष के हिसाब किताब से चला तो मैं तो ये नहीं कहता कि भाई राजा हो जाए, खरबपति हो जाए, लेकिन जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, वो पार कर जाएगा हर दिक्कतों को, क्योंकि उसको समझ हो जाएगी ना कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है, नौकरी करनी कि व्यापार करना है। अब बताओ, इसी में सोच लो, पता लगा इस कुंडली कह रही नौकरी करने के लिए आदमी व्यापार कर रहा हो बार बार नुकसान खा रहा हो, कुंडली कह रही व्यापार करने की नौकरी कर रहा हो, व्यापार नहीं कर रहा हो, तो भी सक्सेस नहीं है। केवल इशारा है, इशारा बता दे कि भाई तुम व्यापार करो। अब चाहे तो छोटा व्यापार करो, सब्जी की दुकान करो या कोई शॉपिंग मॉल खोलो, जो भी है तुम्हारी हैसियत उस हिसाब से कर लो। नहीं, मैं इसको समझ पा रहा हूँ, इसलिए समझ पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो अपने ऊपर भी देखता हूँ मैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये बातचीत तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनका नॉलेज ज्योतिष के मामले में बढ़ पाए। क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ कि ये ग्रह से ये ग्रह से ये, मैं उन फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे आप ऐसे व्यक्ति मिले जिनका कोई ऐसा लोभ नहीं है, जिसको अपना प्रचार प्रसार नहीं करना है, जिनकी अपनी साधनाएँ हैं। आपके यहाँ जो लोग पहुँचते हैं, और वैसे भी आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो असर तो डालते हैं क्योंकि उनका परिवर्तन तो होता है। लेकिन गुरुजी मुझे ये बताएं कि क्या कभी किसी का जीवन एक जैसा हो सकता है, एक तार हो सकता है? क्या वो जीवन में सिर्फ अच्छा उसको मिलता रहे, या जीवन भर सिर्फ खराब मिलता रहे? देखो, ये तो पुण्य और पाप होता है हमारा पूर्व जन्म का। अच्छा। तो जैसे हमारा पुण्य जितना है वो पुण्य, और जितना पाप है वो पाप। तो जब हम पृथ्वी पे यहाँ अवतरित होते हैं तो जो हमारा पुण्य लगता है तो अच्छी दशाएं लगती हैं, वो पुण्य है। अच्छा। उसको भोगते हैं। और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो पाप भोगते हैं। अब पुण्य लग रही है कि पाप लग रही जीवन में? पहले जब पुण्य लगेगी तो पाप, इसके बाद पाप आएगा, और पाप लगेगी तो पुण्य आएगा। एक दशा अच्छी, दूसरी दशा खराब, यही जाती है। मतलब ये चलना ही है जीवन में, चलेगा ही, किसी का जीवन समान नहीं चल सकता। जैसे हम मणि पहनाते हैं, रत्न पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भी दशाओं पे ही चलेगा। अच्छा। अगर बुरी दशा चल रही है तो मणि रत्न काम नहीं करेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत स्पष्ट आप बोल रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि भाई ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसको सहने की शक्ति दे देंगे, शक्ति बढ़ जाएगी। लिखे, औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि दुर्भाग्यम निष्फलम भवेत। पराशर जी ने लिखा है। अगर दुर्भाग्य चल रही है तो निष्फल हो जाएगी। औषधि मणि मंत्र सब निष्फल हो जाएगी। जब ईश्वरी विधा चल रही हो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उसको सह सकते हैं। सहने की शक्ति बढ़ाइए व्यक्ति की, उसको रोक नहीं सकते। अब आ रहा है, बारिश शुरू हो गई है, बरसात को रोकने की ताकत किसी के पास है नहीं। छतरी दे दो,
ताकि बरसात से निकल जाए वो। लेकिन वो बरसात से निकलेगा क्योंकि उसको महसूस तो होगा ही, छींटा लगेगा, कुछ भीग भी जाएगा अंग, लेकिन फिर भी सुरक्षित निकल जाएगा। कुछ एक बात बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस धरती पे इतना नेपथ्य में होते हैं कि उनके खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाता, वो भी तो इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों में पैदा होते हाँ, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं और वो बहुत टॉप पे रहते हैं। ये क्या तय करता है? ये ग्रह नक्षत्र तय करते हैं या कुछ और तय करता है? नहीं नहीं, ग्रह नक्षत्र ही देखो। इस जब हमारा जब जन्म होता है और इसके बाद मरण होता है, इस बीच में हमने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा वो सब होता है। और वो फिर अगले जन्म में पुण्य या पाप बन के आता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। अच्छा। तो प्रारब्ध लेके आदमी आता है और यहाँ वही भोगता है। अब उसका प्रारब्ध अच्छा है, मान लो अगले जन्म का अधिक पुण्य किया है, दान किया है, जो कुछ है, तो यहाँ जब आएगा तो राजा बन के अवतार लिया, मतलब भरे पूरे संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ, व्यवस्थाओं में रहा वो, तो समझो कि अगले जन्म का पुण्य इसका है। और कहीं स्थिति खराब हो, निर्धन के घर अगर पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से इसका पाप है। तो भोगने ही तो व्यक्ति आता है। जैसे कोर्ट ऊपर है, जेल नीचे, ये हम जेल में हैं, बिना बंधन के बंधे हो सब लोग। अभी अगर तत्काल कोई कहे कि बम्बई आना, तो कहो भैया आज इतना काम है, ये काम हो, नहीं आ पाऊंगा, 3 दिन नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाओगे? फ्री तो हो। लेकिन नहीं, ये बिना बंधन के बांधे हुए हो, ईश्वरी बंधन है ये। अच्छा। हर आदमी जकड़ा हुआ है यहाँ। आप जा नहीं सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, कुछ नहीं कर सकते। और किसी से कहीं भी मिलन होता है तो ईश्वरी विदा ही समझो इसको। मतलब ये कारण कुछ भी नहीं होता, बिना कारण कुछ नहीं होता। जैसे देखो, कोई आदमी आया और उसको देखते ही वो आपको कुछ बोल नहीं रहा, आपका मन चिढ़ गया, कहाँ से आ गया ये, चलो उठो चले यहाँ से। और कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि मैं चलूँ, तो कहोगे नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा। होता है, ऐसा होता है जीवन में। तो क्यों ऐसा? ये पूर्व जन्म का है। अच्छा। पूर्व जन्म का है, और उसकी जो वो है आरा से आपसे मिल नहीं रहे हैं। उस पूर्व जन्म का शत्रुता है उससे, तो आप उठ के चल दोगे। अच्छा, ये गूढ़ विषय जो जाने वही जान पाएगा, वरना अमूमन आदमी इस जब भौतिक नज़र से चीज़ों को देखता है तो बस ऊपर ऊपर देखता है और अदावत मान लेता है वो अपनी। यही गलती होती है। जैसे देखो, कोई भी वहाँ से, जैसे ईश्वर के यहाँ से जब जीव चलता है, तो यहाँ आने के बाद उसको उसका जो पाप पूर्ण है वो उसके पीछे लग जाता है और वही करवाता है। कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच में हजारों बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है कि मेरी माँ कहाँ है, जाके उसके थन में दूध पीने लगता है। इसी तरह पाप अपने कर्ता को इस भूमंडल पे, पृथ्वी पे कहीं पैदा हो जाए, भारत की बात नहीं है, कहीं भी, अमेरिका, रूस, फ्रांस, कहीं भी, वहां जाकर के वो पहुंच जाएगा, कर्ता को ढूंढ लेगा और उसको दंड देगा। पाप अपने बाप का नहीं होता है, पाप नहीं करना चाहिए। गुरुजी, एक बात इसी से याद आई मुझको कि ये जो विदेशी लोग होते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं, लोग बुलाते हैं आपको, जो वहाँ लोग हैं, ये लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, इन पे ग्रह राशियों का, नक्षत्र का असर होता है नहीं होता? सबके ऊपर होता है, कोई माने या ना माने। हाँ। आप नहीं मानते हो तो मत मानो। हाँ। परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। हाँ। ग्रह आपके ऊपर चल ही रहे हैं। हाँ। ग्रहों का जो खेल है वो तो आपके ऊपर, आपके ऊपर भी चल रही है। आप नहीं मान रहे, मत मानो। और ज्योतिष तो एक ऐसी विषय है, इसको मजबूरी में आदमी मानता है जब हार जाता है। जब हार जाता है। भागवत की कथा हो गई या जो भी भगवान का रामायण हो गया, ये तो मानने ना माने अलग बात है, लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा। जब टूट जाता है चारों तरफ से, तो देखते हो व्यक्ति क्या करता है। शनि महाराज जब आते हैं 7.5 में, तो आदमी को छोड़ दो, देवता को छोड़ दो, पेड़ों का पैर छूता है आदमी। हाँ। पीपल को 5 बार छूता है। हाँ। जल चढ़ाता है। मूर्ति को छोड़ दो। बात तो सही है।
इतना दंड दे देते हैं कि बेटा देख, अब तुम नहीं मानता है ना, चल पीपल पे जल चढ़ा, परिक्रमा कर और उसको देवता मान तू। कितना गूढ़ विषय कि कोई जानकार व्यक्ति न मिले तो आदमी उलझ के रह जाता है। कभी आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि लोग कहते हैं जो डॉक्टर जितना उलझा पर्चा लिखता है उसको उतना बड़ा डॉक्टर मानते हैं? अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं बताएंगे, लोगों का खर्च नहीं करवाएंगे, तो लोग आपको बड़ा पंडित नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कभी लगा? नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि बेचारा, एक तो हमारे यहाँ जो भी आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो सुखी आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं सुखी होते, 2-2 3-3 साल तक मेरे यहाँ आते ही नहीं। बहुत कम लोग हैं आता है तो दुखी, विपत का मारा होगा। जैसे डॉक्टर के यहाँ वही पहुंचेगा जो मरीज होगा। हाल चाल पूछने कोई नहीं जाएगा 500 रुपये 1000 रुपये फीस दे के, कौन जाएगा हाल चाल? सही बात है। तो मेरे यहाँ आता जो विपत्ति में होता है, तो कम से कम मैं सोचता हूँ उसके बारे में, इसको क्या करना चाहिए। अगर इसकी उपाय से काम चल जाए तो अच्छी बात है। दवाओं से काम चल जाए तो ऑपरेशन मत करवाओ बेचारे का, रुक जाए, पैसा बहुत लग जाएगा। ये सोचता हूँ दिमाग में, और ज़्यादा से ज़्यादा उपाय देता हूँ। अच्छा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले कोई सतर्कता भी बरतनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एस्ट्रोलॉजर के यहाँ आप जा रहे हो तो पहली बात तो सम्मान के साथ जाओ, क्योंकि देवदूत होता है वो। ईश्वर का तो ईश्वर उसके प्रति संदेश भेज रहा है आपके यहाँ ना। आप जा रहे हो पूछने अपने बारे में, भविष्य के बारे में पूछ रहे हो, तो वहाँ जा कर के अपने बारे में कुछ मत बताओ। अपना डेट ऑफ बर्थ दो और चुपचाप बैठे रहो। और गुरुजी मुझे बताओ मैं कि किस तरह से क्या परेशानी बता दोगे तो वो हल बता देगा, भाई ऐसे ऐसे कर लो। तो जब वो खंगालेगा पूरी कुंडली को तो निकाल लेगा, वो चाहेगा तो निकाल लेगा, निकाल के फिर आपको बता देगा कि ये दिक्कत तुम्हारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो चाहेगा और वो व्यक्ति उसमें गूढ़ हो, प्रवीण हो, तो कुछ भी संभव है। मजे की बात तो यही है कि आदमी चाहे और जो गया है वो श्रद्धा भाव से चाहे, और जो बताने वाला है वो उसका प्रवीण मास्टर हो, जिसको धन का लोभ ना हो। अगर इन तीनों का मेल होता है तो ये तो सही है कि ज्योतिष 100% उसके ऊपर खरी उतरेगी। मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछे थे गुरुजी से पूछने के लिए, क्योंकि सारे सवाल तो नहीं लिए जा सकते, इसमें हमने 2 भाग में चर्चा की है। एक तो हमने उन सवालों पे बात की है, दूसरा आप देखेंगे वो भाग है जहाँ पे हमने ग्रहों की गूढ़ता पे बात की है, जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की कि किसके जीवन पे कैसे असर होता है। पिछली बार मैं आप नंबर देने में आप लोगों को बहुत लेट कर दिया था, तो इस बार नंबर नीचे ही रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जैसे जाएंगे वहाँ आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसके जरिए गुरुजी से बात हो पाएगी। लेकिन जैसा कि पिछली बार आप लोग मुझे मेल कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे गुरुजी के यहाँ बड़ी लंबी वेटिंग है, वो नहीं देख पा रहे हैं, आप कुछ कह दीजिए। तो मैं आपसे बस एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं खुद आपको बहुत मानता हूँ और आप देखेंगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने गुरुजी करके बात की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा आत्मीय लगाव है और मेरे कहने पे ही दूसरी बार मैं इनको लेकर के अपने पॉडकास्ट पे आया हूँ। तो होता क्या कि गुरुजी 3 कुंडली 4 कुंडली से ज़्यादा नहीं देखते हैं। आप बार बार फीस की बात करते हैं तो बहुत नॉमिनल फीस होती है, कैमरे पे मैं क्या ही बोलूँ उस बारे में। वो भी सिर्फ इसलिए होती है कि दक्षिणा के लिए होती है, जहाँ वहाँ 2-4 लोग और भी काम करते हैं तो उनको वो किया जा सके। तो वो जो आपसे आपका नंबर देर से आता है ना, उसके पीछे वजह ये होती है कि आप 3 कुंडली देखते हैं, 3 कुंडली से ज़्यादा देखते नहीं, क्योंकि आपका कहना ये है कि जब भी किसी की कुंडली देखो वो परेशान होकर हमारे पास आता है तो उसको पूरा का पूरा समय दिया जाए। तो जब किसी एक व्यक्ति को 1 घंटा दिया जाता है तो 1 घंटा यानी 3 कुंडली पे 3 घंटे, और 3 घंटे की कैलकुलेशन यानी कि मैथ सॉल्व करना, वहाँ से भी एनर्जी जनरेट होती है, तो बड़ी मुश्किल पैदा करती है। इस एपिसोड के बाद आपकी राय क्या है? क्या आपको पार्ट 3 भी चाहिए? और जो लोग नाराज़ हो रहे थे कि गुरुजी को मैं दोबारा क्यों नहीं लेकर के आया, तो मैं बता दूं आपको कि भाई मैं लेकर के आना चाहता था, गुरुजी का समय नहीं मिल पा रहा था, कई बार वो यहाँ से बाहर थे। तो अगर आपको लगता है कि पार्ट 3 चाहिए तो अपने सवाल थोड़े गंभीर लिख के भेज दीजिएगा। जो लोग ज्योतिष कर चुके हैं, जो ज्योतिष कर रहे हैं, अगर उनके भी सवाल होंगे तो वो सवाल मैं पहले ही गुरुजी को दे दूंगा ताकि उस पर बातचीत हो सके। और भी कुछ अगर आप मिलना चाहते हैं तो वो डिटेल्स मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इसके कमेंट में भी होगा, तो आप वहाँ से मिल भी सकते हैं। बाकी जो सवाल रह गए कि मुझे तीसरी बार पूछना चाहिए, जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो सवाल भी मैं पूछ लूँगा। तो फिर अगले एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए और मैं इंतज़ार करता हूँ अगले गेस्ट का।